अगर किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूँ मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊँगा। आखिर अचानक जंतर मंतर से अभिजीत दीपिके गए कहां? आखिर उनको पुलिस लेकर के गई कहां और क्यों गई? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जब 6 जून को पूरा देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ निगाहें लगा करके बैठा हुआ अपनी मोबाइल स्क्रीन से लेकर टीवी के स्क्रीन पर, तो ऐसे में करीब 4 बजे के आसपास एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर अभिजीत दीपिके आगे आगे चल रहे हैं और उनके अगल बगल में पुलिस है और पीछे उनकी भारी भीड़ है, समर्थकों की नारेबाजी हो रही है। और इसी बीच में खबरें आई कि क्या अभिजीत दीपिके को दिल्ली पुलिस कहीं लेकर के गई है। दोस्तों, सबसे पहले ये 10 सेकंड का आप वीडियो देखिए। ये विजुअल देखकर आपको समझ में आएगा कि इस विजुअल में आगे आगे अभिजीत दीपिके जा रहे हैं, पुलिस उनके चारों तरफ और पीछे पीछे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और युवा जेनजी हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। और इससे ये खबरें फैली कि क्या अभिजीत दीपिके को कहीं ले जाया जा रहा है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि कहां ले गई पुलिस या वो कहां। मगर इस बीच में जंतर मंतर पर जनसैलाब और बढ़ गया। कॉकरोच जनता पार्टी का आक्रोश और युवाओं का रोष देखने को मिल रहा है। हालात ये कि अब दूसरे लोगों का भी समर्थन मिलने लगा, चाहे वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हों या फिर समाज सेवी हों या फिर सोनम वांगचू जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान हो, साइंटिस्ट हो। फिर आज रेजोल्यूशन लेके जाएंगे। दोस्तों, आपके आगे बताऊंगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ इस जेनजी आंदोलन में शामिल होने के लिए या समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर उससे पहले आपको दिखाता हूं अभिजीत दीपिके ने किस तरीके के मोदी शाह को चुनौती दी है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके ने दरअसल चेतावनी देते हुए कह दिया कि 10-12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मगर अब ये नहीं चलेगा। मगर दोस्तों, वो आगे ये भी कहते हैं कि एक लंबा संघर्ष है। सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू किए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कार्रवाई करने के बजाय वो अन्य कामों में लगे हैं, जैसे हमारे अकाउंट हैक करना, हमारी पोस्ट को डिलीट करवाना। आप हमारी पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप हमें इस मंच से हटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते। दोस्तों, अभिजीत दीपिके ने सीधे सीधे एक तौर पर गृह मंत्री शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को इतना मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। मैं जब भारत आ रहा था तो मेरी मां रो रही थी, कहीं मेरे साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए, मगर हम डरेंगे नहीं। अब आर पार की लड़ाई होगी। जब मैं यूएसए के लिए अमेरिका के लिए निकल रहा था उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा, लेकिन जितना मैं यूएसए को जा रहा था उतना वो सब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। वो डर था मुझे अपने घर पर आने से, उनको डर लग रहा था। मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, वो पार्टनर उसके लिए डर लगता है कि मेरे बेटे को कहीं अंदर नहीं डाल। कब तक हम ऐसे डर भी जिएंगे? इस बीच में दोस्तों, एक्टिविस्ट सोनम वांगचू भी कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सोनम वांगचू वही हैं जिन्होंने दुनिया सलाम करती है, जो दुनिया में पर्यावरण के विद्वान, साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका इस देश से लेकर विश्व पर बड़ा एहसान है, पलकों पर बिठाती है दुनिया। मगर मोदी सरकार ने उनके साथ क्या किया? मोदी सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया था। फिर आज रेजोल्यूशन लेके जाएंगे। और इसी बीच में दोस्तों खबरें आनी शुरू हुई
कि अगर आंदोलन बड़ा हुआ तो दिल्ली पुलिस से सरकार अभिजीत दीपिके को गिरफ्तार करवा सकती है। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है, अलग अलग तरह की खबरें तैरती हैं, भ्रामक खबरें कई बार फैलाई जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा अपने इलाकों में भी कोई जुलूस जा रहा होता है, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही होती है और किसी असामाजिक तत्व ने या फिर किसी साजिश के तहत उसमें एक पत्थर फेंक दिया, सामने से भी पत्थर फेंका गया और फिर देखते देखते वो चीज कैसे दंगे की शक्ल ले लेती है। यही होता है दरअसल। जैसा कि हमने पिछले शो में आपको बताया था कि कैसे जंतर मंतर पर कुछ लोगों को भेजकर वोटर टेस्टिंग की कोशिश की गई थी, तो कहा यह जा रहा है कि इस किस्म की खबरें फैला करके भी प्रदर्शनकारियों को उग्र करके इस आंदोलन को खत्म करने का एक बहाना ढूंढा जाए। मगर दोस्तों तभी जंतर मंतर पर पहुंचे सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया कि अगर अभिजीत दीपिके की गिरफ्तारी हुई तो फिर इस बार आंदोलन बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से भी अभिजीत दीपिके को गिरफ्तार किया जाता है तो मजबूरन अनशन पर बैठेंगे और इस बार उनका अनशन 6 सप्ताह तक चलेगा, यानी पूरे 42 दिनों का होगा। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि वो तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग क्या करेंगे यह भी उन्हें तय करना होगा। मैं खुद हैरान हूँ कि चंद ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी से मेरा रिश्ता इतना गहरा गया और इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। श्रेय जाता है, क्रेडिट गोज़ टू लद्दाख के LGV सक्सेना जी को, क्योंकि दिल्ली में मैंने यूं ही किसी पत्रकार से कह दिया था कि CJP तो मुझे एक युवा पीढ़ी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन लगता है और सरकार को उनका मैसेज लेना चाहिए रादर देन किलिंग द मैसेंजर। और फिर क्या था कि चंद ही दिन बाद LG साहब ने हमें चाय पे बुलाया और उसके बाद ऐसी ऐसी खबरें छाप दी। एक दिन रुका, 2 दिन रुका और तीसरे दिन मुझे फिर जवाब देना पड़ा क्योंकि ये बात फैलती जा रही थी और इसके वजह से फिर मेरा संपर्क बना CJP से और दीपिके जी से और उन सब से मिलकर मुझे लगा कि ये सभी लोग कितने सीधे साधे, साफ दिल, ईमानदार, देश प्रेमी लोग हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से, वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी राजधानी में सभी को अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन करने की पूरी आज़ादी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर अगर किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूँ मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊँगा कल ही से और इस बार ये 6 हफ्तों की होगी, यानी कि 42 दिन का अनशन। तो मैं तो तैयार हूँ ये सब करने के लिए। आप क्या करेंगे ये बताइएगा। मेरी विनती है आप इस आंदोलन को पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। आप सिर्फ आइएगा जुड़ने इस आंदोलन में, मगर सिर्फ लाइएगा अपने साथ आपका पानी का बोतल, आपका मोबाइल फ़ोन और कुछ फूल। इसके सिवाय कुछ ना लाइएगा, ना कोई लाठी, ना कोई पत्थर, और अगर कोई लाए भी तो निगरानी रखिएगा, बहुत ही होशियार रहिएगा। और कोई अगर ऐसे हथियार लेके आए तो तुरंत फ़ोटो लीजिएगा, लाइव वीडियो लीजिएगा और निकटतम पुलिस कर्मियों को बताइएगा, उनको हवाले कीजिएगा, क्योंकि ऐसे शरारती लोग ही भारत की युवा पीढ़ी की एक ऐतिहासिक जद्दोजहद को बदनाम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम आप सब मिलकर इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखेंगे और भारत को बनाएंगे एक मिसाल लोकतंत्र की जननी होने का, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि हमने शिक्षा मंत्री को चुना, वहां भेजा, कुर्सी पर बैठाया, उनका वेतन हमारे टैक्स के पैसे से जाता है, उनके कार्यकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। एक नारा दोस्तों, कॉकरोच आ रहे, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक सटारिकल कैंपेन यानी कि व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी। दोस्तों, ये कैंपेन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं के एक विशेष समूह को कॉकरोच बताने संबंधी टिप्पणी के बाद चर्चा में आई थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिला। और दोस्तों, फिर दिल्ली पुलिस और सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर मजबूरन इजाजत देती है प्रदर्शन करने के लिए, जो कि चल रहा है। अब इस बीच में दोस्तों, अभिजीत दीपिके ने ऐलान करते हुए कह दिया, क्या कहा उन्होंने कहा कि देश के युवा अब डरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। कॉकरोच नहीं डरते हैं,
वो कभी नहीं मरते हैं। हम धर्म की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रदर्शन फेल नहीं होने देंगे। ये सिस्टम की गलती से हुआ है जो सारे कॉकरोच बाहर आए हैं। धर्म के नाम पर छात्र अब नहीं बटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना होगा। एक मिनिस्टर की विफलता की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ रही है। आप हमारी सोशल मीडिया पोस्ट हंसा सकते हैं, लेकिन हमें हटा नहीं सकते। ये सिस्टम की गलती है। कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं। यानी कि बार बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ दरअसल एक मैसेजिंग है, और एक मैसेज है केंद्र की सरकार के लिए, एक मैसेज है गृह मंत्री अमित शाह के लिए। अब दोस्तों सोचिए कि आज उस सीजीआई का क्या हो रहा होगा। वो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द, और दोस्तों मैं यहां पर ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताऊं, ऑन रिकॉर्ड इससे नहीं कह रहा हूं, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोस्तों कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे सीजीआई सत्ता पक्ष के लिए उनके मन में काफी मोह है। ये वही जाने क्यों कहते हैं ऐसा। मगर दोस्तों आज सीजीआई जो कुछ भी सोच रहे होंगे कि उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा इस देश के अंदर। यानी कि दोस्तों वो सीजीआई जिस देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह रहे थे, और अभी दोस्तों एक दिन पहले की बात है, लंदन में थे वो, वहां के कार्यक्रम में जब उनसे ये सवाल पूछा गया, और वो कार्यक्रम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ कानून से जुड़े हुए मुद्दे पर, जिसमें इनको लेक्चर देना था। मॉडरेटर से ने जब कहा कि अब लोगों के सवाल के लिए ओपन किया जाता है ये सेशन, तो एक पत्रकार ने, किसी ने सवाल किया कि भारत में आखिर बोलने की आज़ादी या फिर भारत में असहमति पर इतनी बंदिशें क्यों हैं। सीजीआई का चेहरा झुक गया, और वहां पर उस मॉडरेटर ने उस क्वेश्चन को खारिज कर दिया कि इस विषय से रिलेटेड नहीं है। यानी कि दोस्तों हमारे देश के चीफ जस्टिस लंदन में गए लेक्चर देने के लिए, मगर उनकी स्थिति क्या आप समझ सकते हैं। उन्होंने तो कहा था हमें कि देश का युवा कोई बेरोजगार है, कोई ये है, और बेरोजगारी के आलम में कोई मीडिया में चला गया, कोई यूट्यूबर बन गया, कोई वकालत करने लग गया फर्जी डिग्री लेकर के। उनको फर्जी डिग्री की बड़ी चिंता है कि वकील कई सारे फर्जी डिग्री लेकर वकालत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साहब लोगों की डिग्री की चिंता नहीं। शिक्षा मंत्री थी कौन? स्मृति ईरानी जी। पता नहीं 10वीं 12वीं की डिग्री उनके पास है भी कि नहीं, विवाद है उस पर। उनकी डिग्री पर उनको चिंता नहीं कि देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे आप। डिग्री तक नहीं, या आपकी डिग्री विवादों में। लेकिन हमारे सीजीआई किस पर कमेंट करेंगे? देश के युवाओं पर। एक और हैरानगी वाली बात ये कि आज आप देख रहे होंगे कि दरबारी मीडिया अपनी उनकी वेबसाइट आप उठा करके देख लीजिए, अपने मोबाइल फोन पर या अपने सिस्टम पर एक आध खबर लगा करके वो हट जा रहा है। अगर यही विरोध प्रदर्शन सत्ता पक्ष का होता, रेंग रेंग कर तलवे चाट चाट करके वो अपने माइक और कैमरों के साथ भोपू बजा रहा होता। मतलब छोटी सी खबर निकाल कर लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मीडिया सरकार के आदेशों का पालन करते हुए खबरें दिखाने से रोक रही है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको दिखाया कि अभिजीत दीपिके 6 जून की सुबह अमेरिका के बोस्टन से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सैकड़ों युवाओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग भी थे, हालांकि उन्होंने मना किया था। और वहां से निकलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और उसके बगल में जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल हुए। शिक्षा प्रणाली को लेकर साफ किया कि करोड़ों युवाओं के भविष्य पर जिस तरीके से कुंडली मार करके धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, वक्त है अब उनको उस सिस्टम से मुक्त किया जाए जिस सिस्टम को उन्होंने दीमक की तरह खा लिया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या ये पूरा का पूरा आंदोलन अपने आखिरी मकसद तक पहुंच सकता है? और इसीलिए बार बार अभिजीत दीपिके की तरफ से कहा जा रहा है शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, क्योंकि सरकार और पुलिस तो बैठी हुई है कि किसी तरीके से इसको खत्म किया जाए। लेकिन अभी भी दोस्तों, अभी भी ये बहुत साफ नहीं कि अभिजीत दीपिके गए कहां, उनको पुलिस लेकर के कहां गई थी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं भी चाहता नहीं हूँ, मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊंगा।